आप लोग का स्वागत है हमारा और आपके इस प्यार से यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि इंग्लिश 10th क्लास का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उस पर हम फुल डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के आते हैं, पूरा टोटल कितने नंबर का होता है, सारा चीज़ आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा हमारे क्लास में होता है कि सबसे पहले मोटिवेशन कोट, उसके बाद जनरल नॉलेज। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोट हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। इसका मतलब यह है, देखिए कि जैसे आजकल कोरोना का माहौल इस समय चल रहा है, तो कितने बच्चे जो है 10th क्लास के हों चाहे 12th क्लास के हों, वो अभी कुछ अपने सिलेबस को भी कवर नहीं कर पाए हैं और कुछ उनकी तैयारी भी नहीं हो पाई है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि अरे यार अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कैसे होगा, हम लोग सब कवर सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बोर्ड के पेपर में हम फेल हो जाएंगे। देखिए नकारात्मक नहीं सोचिए, अभी सोचिए। देखिए इसमें क्या करा है कि मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। ये मैच आपका यहाँ पर यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, अभी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है अभी, तब पर भी आपको अभी मई चल रहा है, मई में अभी 1-1.5 महीना आपको जून के अंत तक नहीं होगा। देखिए जून में ही लगभग पेपर होगा, इसलिए अभी भी आपके पास 1 महीना है। यूट्यूब पर आपको जो भी टॉपिक चाहिए, देखिए पहले क्या था, पहले टीचर्स, जैसे मान लीजिए पहले के टीचर थे तो आपको टीचर मिलते तो ही आप पढ़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, आप यूट्यूब पर बस कोई भी चैप्टर लिखिए, उसके सैकड़ों टीचर्स खुल के चले आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। आप दिन रात एक करके आप जो है अपने मैच को जीत सकते हैं। इतने टीचर्स आपको मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने वाला लड़का तो वो ज़रूर पढ़ लेगा। आप ज़रा सा भी डिमोटिवेट नहीं हुई, मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं, आप अपने अंदर ये विश्वास लाइए। आप पक्का है कि आप जो है वो बोर्ड में बहुत ही अच्छा अंक ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये मोटिवेशन कोट रहा। अब उसके बाद आते हैं अपने जनरल नॉलेज पे। तो आज का हमारा जनरल नॉलेज ये है कि पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग सोचिए तब तक। चलिए कोई ना, मैं आपको बताता हूँ। तो वो उनका नाम है स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो रूस में मरे थे। उनकी जो है डेथ रूस में हुई थी। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत की संसद भवन में एक भी दिन न जाने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इसका जवाब आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो कल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे इंग्लिश मॉडल पेपर 10th क्लास का, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब आप बोर्ड में जाइएगा तो आपको वहाँ पे कोई बताएगा नहीं, इसलिए आपको सारा घर से समझ के जाना पड़ेगा कि कौन कौन क्वेश्चन में क्या क्या करना है। देखिए बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है कि आपको वहाँ पे एक एक नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर से इतने नंबर का आना है तो हमें क्या क्या तैयार करना है, इंपॉर्टेंट चीज़। बोर्ड में देखिए क्या होता है, कोई कंपटीशन है तो आपको वहाँ पे जितना आपको ज्ञान है उसके हिसाब से आपको निकल जाएगा, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं है। बोर्ड में होता क्या है कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी जो है ज़्यादा नंबर पा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो परफेक्ट तैयारी करता है, इसलिए एकदम नंबर के हिसाब से। तो आप भी वैसी तैयारी करेंगे। अगर आपको IIT नीट क्लियर करना है तो आप पूरा पढ़ते चलिए, पूरा समझते चलिए। इंग्लिश वैसे ज़रूरत नहीं होता वहाँ पर, लेकिन तब पर भी अभी तो सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, आप मॉडल पेपर उठा सकते हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने मॉडल पेपर लिया है। तो चलिए सबसे पहला सेक्शन ए यानी खंड अ क्या है, देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो इट। मतलब कि जो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश और गद्यांश दिया है उसे पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखिए। बहुत ईजी है, 2-2 नंबर का है, छाट के लिखना है। ये चीज़ आपका प्रोस से ही आता है, जो प्रोस चैप्टर है आपका उसी में से ही आएगा, ठीक है। और देखिए ये जो इसमें दिया है मेरे में, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हियर माई वर्ड्स, ये आपका पहला चैप्टर का है, द इंचेंटेड पुल का, ठीक है। उसके हिसाब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ये पहले का पहला ही क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर। मतलब इसने पूछा है कि जो हमारे, देखिए ये जो पैसेज है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि इसके राइटर का नाम लिखिए और पाठ का नाम लिखिए। ये 2 नंबर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और उसमें दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। मतलब कि पूल के जो है, पूल का मालिक कौन है और उस युधिष्ठिर के 4 भाई की मृत्यु क्यों हुई। इसका जवाब इसी में से छाट के लिख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरे बात है, ये आपको 4 नंबर का है, ठीक है।
पूरे 70 नंबर के होते हैं, 4 नंबर का भी आपको, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसमें छाट के मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, जितना भी चैप्टर आप में है उस चैप्टर्स के पाठ और उसके पाठ के लेखक का नाम आपको याद रखना है, तो आपको 2 नंबर बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बोर्ड में कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, चाहे मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के मत आइएगा, सारा लिखिएगा, सबका नंबर मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप छोड़ के आ जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, छोड़ के आ जाइएगा तो क्या नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लिख के आइएगा तो एक ऑप्शन होता है कि आपको कुछ नंबर मिल सकता है, ठीक है। एग्जामिनर सोचता है कि लड़का मेहनत किया, इतना पेरेंट ने खर्चा कैले बा तो तनी मनी नंबर के दे दा, ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरा है, देखिए, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन है, 60 शब्दों में लगभग में उत्तर देना है। और पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू केम टू नो अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा, ठीक है। यानी कि आपने जब पंडित जो द गंगा जो चैप्टर है उसको पढ़ा तो आपने क्या क्या जो है जाना पंडित नेहरू के बारे में, ठीक है। ये आपका है, एक क्वेश्चन करना है, आंसर वन, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का है, ठीक है। 4 4 8 नंबर हो गए। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा क्या है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, मतलब कि लगभग 25 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसमें आपको जो है 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 1 2 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हो सकता है शायद इमेज साफ ना आए, पिछली वीडियो में इमेज साफ नहीं आया था, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसमें से आपको करना है ये भी आपका, देखिए जो दूसरा वाला बताया था मैं कि आंसर वन ऑफ द जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो भी प्रोज से आएगा, और तीसरा वाला जो आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ये भी आपका प्रोज से ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद चौथा, सही जोड़ा, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। ये भी देखिए आपका 4 नंबर का है, 1 नंबर का मिलाना है, खाली ये भी आपका प्रोज से ही आना है, ठीक है। ये भी आपको 4 नंबर देख के जाएगा, आराम से मिलेगा, एकदम नहीं आ रहा तो इधर। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे समझिएगा, जैसे इसमें देखिए, मान लीजिए इससे, मान लीजिए समझिए, जैसे ये लिखा आपका पहला इधर है, ठीक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करिएगा कि इसको पूरा उतार दीजिएगा, ऐसे पूरा उतारिएगा नहीं, यहाँ भी इसका ऐसे मिला दिए तो इसका ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, यहाँ पे मिला दिए, और इसका यहाँ मिला दिए तो इसका यहाँ मिला दिए, ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। जो है उसके सामने सामने लिखिएगा, लाइन वाइन नहीं खींचना है, ठीक है ना, सामने सामने लिखिएगा जो भी है। अब उसके बाद आते हैं, देखिए उसके बाद है अगला 5वां, 4 नंबर का ही हो गया। 5वां है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो इट। यानी कि जो आपको पद्यांश दिया है उससे पढ़ना है, पढ़कर 2 क्वेश्चन दिया उसका आंसर लिखना है, दोनों क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि चैप्टर का नाम बताइए, अरे पोयम का नाम बताइए, अरे पोयम का जो है पोयम का चैप्टर का नाम बताइए, और उसके लेखक जो है कवि उनका नाम बताइए। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोयम हैज़ द एबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोयम। नाम बताना है। एवर इन मोशन विथ ब्लिथ सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर ए वेरी। ये आपको जिस चैप्टर का है उसका नाम बताइए, कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और दिया रहेगा, इसी में छाट के आपको हल्का सा बना कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6वां है, देखिए 6वां पूछता है आपका, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 नंबर का है, सेंट्रल आइडिया लिखिए, और यानी अथवा करके एक और क्वेश्चन मिलेगा, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मतलब अपनी जो आपकी किताब है उसमें दिए हुए, और जो है अपनी किताब में से कोई एक कविता लिखिए, अगर वो कविता इस पेपर में आ चुकी है तो उसे नहीं लिखिए, ठीक है। इसलिए आप 2 कविता याद करके जाइए, एक फंस जाएगा, 3 नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये तो 3 नंबर क्लियर होता है, सभी लोग करके आते हैं। 7वां आते हैं, तो आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में उत्तर दीजिए। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये आपका जो होता है वो आपका सप्लीमेंट्री का होता है। सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर हैं, हम उन्हें रट के जाइए, आपको कंफर्म है कि 4 नंबर मिल जाएंगे। इसमें से 4 नंबर का वो भी आता है, बहुविकल्पी वो भी मिल जाएगा। तो 7वें का देखिए 4 नंबर का है, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करना है। तो मेरे में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, वाई वाज द लाइफ ऑफ एडिसन हैज़ वाई हैज़ द लाइफ ऑफ एडिसन बीन कॉल्ड ग्रेट एंड इवेंटफुल, ठीक है। ये इसी करके 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको करेंगे। 2 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन करना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। 8वां आता है, पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी आपका सप्लीमेंट्री से ही आता है, तीनों चैप्टर को मिलाकर आता है। 4 ठो दिया रहेगा, चारों करना है इसमें, 1 नंबर का सारा रहता है, ठीक है। तो चलिए एक ठो हमको बता भी दीजिएगा, विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन।
ये जो है इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दिखाएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, कि विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे या नहीं, ट्रू है कि फॉल्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद आते हैं 9वां, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करना है और ये बहुविकल्पी है, वही मल्टीपल चॉइस है। तो पहला क्वेश्चन है एडिसन डाइड ऑन, एडिसन की मृत्यु हुई थी, 4 नंबर का रहेगा, एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, चारों करना है। एडिसन डाइड ऑन कब मरा था, 14 अक्टूबर का दिया है, 14 सितंबर 1836 को, या 3 अक्टूबर 1931, 2 अक्टूबर 1930, या फिर 13 सितंबर 1980, ठीक है। जिसमें मरा था आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ये भी हमें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ऐसे 4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, ठीक है। तीसरा से सेक्शन ए खत्म हो जाता है। आइए सेक्शन ए की काउंटिंग कर लेते हैं कि टोटल कितना नंबर का होता है सेक्शन ए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का, 4, दूसरा भी 4, तीसरा भी 4, 12, चौथा भी 4, 16, 4 ये भी, यानी 1 2 3 4 5, 4 पंचे 20 नंबर हो गया। 3 नंबर का पोएम 23 नंबर हो गया। 4 नंबर का 27 नंबर हो गया। 31 नंबर, 4 35 नंबर, 35 नंबर का आपका हो गया सेक्शन ए। यानी 35 नंबर का सेक्शन बी होगा, दोनों मिला के 70 अंक होते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन बी का 10वां क्वेश्चन है, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब कि वही करिए जो कोष्टक में लिखा है क्वेश्चन के सामने। तो देखिए पहला वाला है ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, गलत सही लिखा है, उसको सही से लिखना है। हिंदी में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए हिंदी में दिया है, थोड़ा समझिएगा, हिंदी में दिया है वह राम है खाता आम, वह नहीं रखिए, ठीक है, इससे गलत दिया है। अगर आपसे पूछ दे कि सही क्या है तो आप कह देंगे अरे तो गलत लिखा है कोई, तो लिख देंगे तुरंत राम आम खाता है, ठीक है। ऐसे लिखना है, मतलब सही आपको करके लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंदी में है, वो इंग्लिश में है, और क्या, ठीक है, इसको आपको सही लिखना है। अब देखिए जैसे इसी का सही देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, तो इसका हो जाएगा दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, ठीक है। इसका सही वाक्य हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब 10वें का दूसरा ही देखिए क्या है, द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा इज दिस द वे टू संगम, क्या यह रास्ता संगम को जाता है, 2 नंबर का है। इनडायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सारा चीज़ पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। ये इनडायरेक्ट में इसको बदलना है, डायरेक्ट में दिया इनडायरेक्ट में बदलना है कॉमा में हटा के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा है इसका 2 नंबर का भी रहेगा। तीसरा है आई नो हिम वेरी वेल, पैसिव वॉइस में बदलना है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। आई नो हिम वेरी वेल बहुत आसान चीज़ है, ये सब 2 नंबर की हैं। एक चीज़ और जानिए, ग्रामर आपको तैयार होना चाहिए, डायरेक्ट पूरा पढ़िएगा तो 2 नंबर का ही सिर्फ आता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि देखिए ग्रामर में एक फंडा है, चाहे हिंदी कोई भी ग्रामर हो, कोई भी ग्रामर हो, चाहे मैथ हो या कोई न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो, उसमें होता क्या है, मिली तो पूरा, नहीं तो कुछ ना मिले, ठीक है। ग्रामर में भी ऐसे है कि अगर मिलेगा तो 2 नंबर, आधा 1.5 3 नहीं मिलता है इसमें कुछ भी, ठीक है ना। इसमें 2 का 2 मिलेगा या तो 0, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं चौथा पर, देखिए क्या है, द नॉटी बॉय रैन अवे एज ही, खाली जगह अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, यानी इसमें क्या है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टू फिल इन द ब्लैंक, यानी वर्ब बी क्या होता है, इज एम आर वाज वेयर, 4 होते हैं, इज एम आर वाज वेयर वर्ब बी होते हैं, इन्हीं में से 4 को भर देना है आपको, ये भी 2 नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इस 2 करके पूरे 4 हो गए, 1 2 3 4, 2 चौके 8 नंबर का आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। अब 11वें क्वेश्चन के ए पर आते हैं, तो क्या है, ए कह रहा है, देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बेलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक, 2 नंबर का है, यानी द सन सेट्स, आपको प्रीपोजिशन भरना है। बताइए क्या भराएगा, बहुत ईजी है, द सन सेट्स है, ये आप लोग कर लीजिए, नहीं का आपको नहीं आएगा, बताइए इधर का लिखे थे तो होगा, चलिए को नहीं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, और का बहुत आसान है, ठीक है। इन इंटू 2 दिया है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगला है बी, देखिए 2 नंबर का ही हो गया। अब बी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। क्या है, ही केप्ट ऑन वर्किंग, उसने काम को जारी रखा, ठीक है। अब इसके आगे आपको भरा है, उसके आगे आपको भरना है, जो भी भरना है, जो भी आपको भर रहा है
वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ बीच में चीज़ों को ज्वाइनिंग का वाला चीज़ होता है, तो उसके बारे में कुछ अध्ययन करना पड़ता है। जैसे कि ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह काम जारी रखा, ताकि उसका क्या, ताकि कुछ भी उसके आगे कर सकते हैं, उसका हिंदी में आप कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा देखिए सी क्या करा है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे नहीं दिया होता है। देखिए जैसे एक ठो इसमें दिया है, इसको आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। आधा नंबर का रहता है 2 ठो, ठीक है। 11वें का सी है, 11वें का सी, ठीक है। क्या देखिए SUC-E-D। अब बताइए यहाँ पर क्या भराएगा, सभी जानते हैं सी भराएगा, यहाँ पे ई भराएगा। दूसरा देखिए क्या दिया है, C-R-Y, क्या भराएगा, कैरी, ठीक है। आसान था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। ऐसे करके आपको आधा नंबर इसमें मिल जाएंगे। इसके लिए मेन चीज़ ये है कि आपको वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होगी, तो इसलिए आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब डी वाला देखिए क्या है, ये 1 नंबर का होता है, आधा नंबर का रहेगा, ठीक है। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी पंक्चुएशन करना है आपको जहाँ पर ज़रूरत हो। कैपिटल अक्षर लिखिए, कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। अधिकतर ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट फॉर्म होता है ना, आप देख सकते हैं 10वें का दूसरा, ठीक है। 10वें का दूसरा देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 10वें का दूसरा आप देख सकते हैं। वैसे ही फॉर्म में इसको भी करना है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो भी लगता है वो आपको लगाना है, ठीक है। इसके वजह से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 11वें का भी इसी तरह हो गया, 8 पूरा नहीं, 11वें का हो गया 2 2 4 2 6 एक 7 नंबर का, ठीक है। 7 8 15 नंबर का हो गया, 10वां और 11वां मिला के 12वां क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन सिर्फ उसी का मजबूत हो सकता है जिसका टेंस मजबूत हो, और प्लस टेंस मजबूत होना चाहिए, और वर्ड मीनिंग भी आपकी तेज होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड मीनिंग मतलब अच्छा होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको तब आप ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का ट्रांसलेशन है, मेरे में दिया है। आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है, न जाने कहाँ स्मार्ट बन रहा है भारत, अब देख ही रहा है, ठीक है। स्मार्ट तो बन रहा है, ऐसा भी बात नहीं है। चौथा हो गया, ठीक है। 12वां का 4 नंबर का हो गया, 12वें का। अब 13वां क्या कर रहा है, देखिए 13वां आपका आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखिए क्या है, योर कॉलेज इज, मेरे में दिया है योर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग ए 3-day एजुकेशनल टूर, राइट ए लेटर। देखिए लेटर आता है और एक एप्लीकेशन आता है, आपको दोनों में से सिर्फ एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन आसान होता है लेटर के अपेक्षा, दोनों ही आसान है, लेकिन आप लेटर नहीं करिए, एप्लीकेशन करिएगा। एप्लीकेशन मेरे में देखिए क्या गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज फॉर द रेगुलर ओपनिंग ऑफ द लाइब्रेरी एंड परचेज ऑफ सम बुक्स। मतलब कि आप अपने जो है आपके प्रधानाध्यापक है उनको पत्र लिखिए, एक पत्र लिखिए कि जो है रेगुलर जो है वो हमारा लाइब्रेरी रेगुलर ओपन किया जाए और आप वहाँ से कुछ बुक खरीद सकें, ठीक है। ये इसी के बारे में आपको लिखना है। और नीचे भी देखिए आपको थोड़ा सा चेतावनी दिया, डू नॉट राइट योर, ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, यानी आप अपना नाम और रोल नंबर नीचे जो लिखा था नेम रोल नंबर ऐसा नहीं लिखिएगा कुछ भी, ठीक है। XYZ डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है, ये देखिए आपका 4 नंबर का होता है। अब उसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन है हम लोग का, 14वां आता है आपका एस्से, ठीक है, निबंध आता है। राइट एंड कंपोजिशन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 16 वर्ड, 60 शब्दों में आपको इससे लिखना है। पॉइंट्स ऑफ हेल्प आर गिवन बेलो फॉर ईच टॉपिक, मतलब आपको देखिए जैसे एन विजिट ए रिवर है, इसमें आपको 5 टॉपिक दिया है, पाँचों टॉपिक लिखना है, मतलब आपको अलग से टॉपिक याद नहीं करना है, जो टॉपिक दिया है उसी के अंतर्गत आपको लिखना है, ठीक है। 6 नंबर का है ये, 6 नंबर से मुश्किल 5 नंबर मिल जाते हैं अगर आप अच्छा लिखते हैं तो, ठीक है। अब 15वां आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन आप में था, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, अगर आप कोई भी उठा लीजिए, मॉडल पेपर सारा वही है, बस क्वेश्चन चेंज है, बाकी पैटर्न नहीं होता, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन सेट थ्योरम, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि आपको देखिए जो पैसेज है वो किसी चैप्टर से नहीं लिया होता है, पहले प्रोस चैप्टर से नहीं भी आएगा, सप्लीमेंट्री से भी नहीं आएगा, इसमें जो भी आता है वो आता है आपके अलग से, मतलब अपठित गद्यांश टाइप का होता है, पढ़े लिखे उसको नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसी में से आपको छाट करना है, 2 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का रहता है, 6 नंबर मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। खोजने का तरीका हम आपको बता देंगे, इसको कभी आप बहुत ही आसानी से खोज के आइएगा, बहुत मतलब 6 नंबर का ही नहीं कटेगा आपका, ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस तरह से इसका ग्रामर सेक्शन भी आपका यहाँ पे 15 में जोड़ा था, यहाँ पे 15 4 19
और 4 23 39 और 35, ये भी पूरा 35 नंबर का हो गया। ठीक है, आपका 35 प्रकार का 70 नंबर का आपका मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आप एक काम करिए, अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए हमारे तरफ से, कोई भी और मॉडल पेपर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकॉन ऑन करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूँगा, आपको बार बार बताता हूँ। बेल आइकॉन ऑन करिएगा तो देखिए बेल आइकन है हल्का फुल्का, आपके बेल आइकन पे ऐसा आइकन जरूर बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बना तो समझिएगा कि आपका नोटिफिकेशन सेंटर ऑन नहीं है, मेरी तरफ से भेजी गई नोटिफिकेशन नहीं जाएगी आप तक, जाएगी भी तो आपको शो नहीं होगी। मतलब होता है कि ऐसा रहेगा तो आपको बोला घंटे ट्र बच जाएगा। ठीक है, आपको जो टाइम होगा वो सब बच जाए। ठीक है, अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए हमारी तरफ से, अगर कोई और आपको मॉडल पेपर चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।